श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। अपने घर के मंदिर में दिया बाती तो करते हैं ना आप। कभी कभी मंदिर भी जाते ही होंगे, मंदिर में दिया भी जलाते ही होंगे। क्या आप पूजा करने का सही ढंग जानते हैं? क्या आप यह जानते हैं कि दिया किस तरह से जलाना चाहिए? चलिए यहाँ बताइए कि कहीं आप गरीबी से परेशान तो नहीं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पहले बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत हुआ करते थे, या फिर आपका धन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, या आपको गरीबी जो है वो चपेट में ले रही है, या फिर आपके परिवार में कोई ऐसा है जो पहले बहुत ज़्यादा धनवान हुआ करता था लेकिन अब धीरे धीरे उसका भी धन खत्म होता जा रहा है। तो इसमें कहीं आपकी खुद की गलती तो नहीं है? तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। क्या आपको पता है कि भगवान से जुड़ी हुई एक गलती हम पर भारी पड़ सकती है? अगर हम भगवान पर चढ़े हुए फूल, बेलपत्री, माला या प्रसाद किसी भी चीज़ का अपमान करते हैं तो इसकी आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसी के साथ और भी कुछ सवाल हैं कि दिया जलाते समय अगर उसमें घी बचा रह जाता है तो उससे क्या होता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि मंदिरों में घंटे क्यों लगे होते हैं और घर में पूजा करते समय घंटी क्यों बजाई जाती है। दीपक जलाते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए। अगर नहीं तो यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रदीप मिश्रा गुरुजी के बताए हुए वह उपाय जिनसे आप अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं। यदि आपको इसी तरह का मार्गदर्शन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहे जिससे आपकी जीवन की समस्याएं दूर हो सके, आप अपने जीवन में खुशहाल जीवन जी सकें और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप पर सदैव और आपके बच्चों पर सदैव बने रहे, जिससे वह नई ऊंचाइयों को छू सके, अपने जीवन में उन्नति कर सके। और हो सके तो आप हमारे इस वीडियो को अपने जितने भी संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, उनके पास शेयर जरूर करें, ताकि वह भी इन उपायों को करके अपने जीवन को सही तरीके से जी सके, अपने जीवन में समस्याओं से दूर रह सके। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। प्रदीप मिश्रा गुरुजी ने भगवान भोलेनाथ से जुड़े उपायों को करके लोगों को बताकर अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं। उनके हर एक उपाय से लोग अपने जीवन की समस्याओं से दूर होते जा रहे हैं। परीक्षा में पास होना या नौकरी में लगना या बिजनेस में सफल होना, सभी प्रकार के उपाय प्रदीप मिश्रा गुरुजी ने अपने कथा के माध्यम से लोगों को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से बताया है। तो ऐसे ही गुरुजी ने अपने कथा के दौरान अपने भक्तों को पूजा करने के बहुत ही सही नियम बताए हैं। उन्होंने बताया कि दिया जलाते समय हम कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिनका खामियाजा हमें आर्थिक तंगी से भुगतना होता है। इसके अलावा उन्होंने मंदिर में लगे हुए बड़े बड़े घंटों और घर में बजाने वाली छोटी घंटी का मतलब भी बताया। इसी के साथ गुरुजी ने पूजा करने के सही नियम बताए, जिन्हें जानने के बाद हर इंसान अपने जीवन में तरक्की कर सकता है। तो अगर आप भी उन नियमों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। क्या पता जिस समय आप वीडियो को स्किप कर रहे हो उसी समय आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला हो। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है। आज के इस आधुनिक युग में सब कुछ बदलता जा रहा है, तो लोगों के रंग भी बदल गए हैं। आज हर समय लोगों को जल्दी रहती है, वह पूजा पाठ में हड़बड़ी मचाते रहते हैं। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए गुरुजी कहते हैं कि लोग दिया जलाते समय कई ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका खामियाजा उन्हें बहुत भारी कीमत चुकाकर देना पड़ता है। दरअसल कभी कभी मंदिर में पहले से जले दिए रखे होते हैं, लोग उन्हीं दियों में दूसरी बाती रख कर दिया जला देते हैं, तो यहाँ सरासर गलत है। अगर दिए में पहले से जली हुई बाती की राख लगी हुई है या फिर पुरानी बत्ती जो है वो जली हुई है और अगर इसमें दूसरी बत्ती जलाई जाती है तो इसका घोर पाप लगता है। गुरुजी कहते हैं कि यह आजमाई हुई बात है, आप एक बार ऐसा करके देख सकते हैं। आप 15 दिन तक व्यापार में कोई कमाई नहीं कर पाएंगे, भले ही आपके पास कुबेर का गड़ा हुआ खजाना क्यों ना हो। खजाना 15 दिन तक के लिए बिल्कुल बेकार हो जाएगा, आपका काम धंधा ठप हो जाएगा। तो जो लोग यहाँ शिकायत करते हैं कि उनका व्यापार 15 दिन अच्छा चलता है, 15 दिन चलता ही नहीं है, तो ज़रूर ही वहाँ कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं। तो आप भी घर में दिया जलाते समय ध्यान रखें कि कभी भी पुराने दिए में अगर जली हुई बत्ती है या पुरानी बत्ती की राख लगी हुई है तो उसमें अपना नया दिया बिल्कुल भी न जलाएं। इसी के साथ अगली बार मंदिर में जल्दबाजी न करते हुए थोड़ा सा धीरज से काम लें और नई बत्ती रखकर ही नया दीपक जलाएं। एक और बात का आपको खास ख्याल रखना है कि कभी भी पहले से जल रहे दीपक से दूसरा दिया को नहीं जलाना चाहिए। दिया जलाने के लिए हमेशा माचिस का प्रयोग करें। इसी के साथ कभी भी दिया जलाने के लिए लाइटर या किसी और चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। कुछ लोग जल्दबाजी में माचिस ना मिलने पर लाइटर से दिया जला देते हैं और कभी भी फूंक मार करके दिए को नहीं बुझाना चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में गलत बताया गया है। इसी के साथ गुरुदेव जी कहते हैं कि
मंदिर में लगी हुई घंटियों का अपना ही एक बहुत बड़ा महत्व होता है। आप किसी भी ग्रंथ और पुराण को देख लीजिए, उसमें घर में बजाने वाली गरुड़ घंटी और मंदिर में लगे हुए घंटे का बहुत ही अलग ही महत्व बताया गया है। तो जब भी हम पूजा करते हैं तो घंटी जरूर बजाने को कहा जाता है। ऐसा क्यों, क्या कभी सोचा है आपने? क्योंकि जब भी पूजा करते समय हम घंटी बजाते हैं तो जितनी देर भी हम घंटी बजाएंगे उतनी देर तक पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पुण्य हो रहे होते हैं, जितने भी तपस्वी तपस्या कर रहे होते हैं, जितने भी दान धर्म के कार्य हो रहे होते हैं, जितने भी पवित्रता का पालन किया जाता है, वहाँ सभी पुण्य आपके खाते में आ जाता है। इसीलिए गरुड़ घंटी को कभी भी मजाक में नहीं लेना चाहिए और ना ही उसे बच्चों का खिलौना बनाना चाहिए। हमेशा पूजा करते समय रोज़ कुछ मिनट के लिए ही सही गरुड़ घंटी को जरूर बजाना चाहिए। इसी के साथ जब भी मंदिर में घंटा बजाते हैं तो उसका जो नाथ निकलता है उससे दसों दिशाएं अपनी सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित करती हैं। इसीलिए मंदिर में जाते समय घंटे को बजाते समय इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, इससे आपके कितने सारे पुण्य जो है वो जुड़े हुए हैं। इसी के साथ गुरुदेव जी ने यह भी कहा कि जब भी मंदिर के पट बंद होते हैं या भगवान आराम कर रहे हो तब भी हमें कभी भी घंटी नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो हमें 12 ब्राह्मण के भूखा रहने का पाप लगता है, जो कि दुनिया के बड़े बड़े पापों में से एक हैं। क्योंकि ब्राह्मणों को कृष्ण भगवान जी ने ईश्वर के समतुल्य बताया है, तो ब्राह्मणों की निंदा करना, ब्राह्मणों को भूखा रखना एक महापाप के समान है। इसके अलावा गुरुदेव जी ने यह भी कहा है कि अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं और उन्हें अर्पित करने के लिए अगर आपके पास बेलपत्र नहीं मिलते हैं तो जो पुराना बेलपत्र शिव जी पर चढ़ा हुआ हो उस बेलपत्र को आप दोबारा से धो करके शिव जी पर चढ़ा सकते हैं, लेकिन पुष्प के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर किसी भी देवता पर कोई फूल चढ़ा हुआ है और भले ही वहाँ एकदम सुंदर दिख रहा हो तो भी आप उस पुष्प को दोबारा से धो करके भगवान पर नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि एक बार चढ़ने के बाद वहाँ दोबारा पूजा करने योग्य नहीं रहता। इसी के साथ गुरु जी यह भी कहते हैं कि कभी भी चोरी किया हुआ किसी के बगीचे से उससे बिना पूछे तोड़ा गया या फिर बिना चुकाए लोगों को कुछ भी चीज़ें नहीं चढ़ाना चाहिए, इसका भी आपको बहुत भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है। इसी के साथ गुरु जी ने यह भी बताया कि भगवान से जुड़ी हुई हर एक चीज़ अपना एक मूल्य होता है। अगर हमें भगवान के मंदिर से पुष्पमाला और प्रसाद मिलता है और आप उसे ऐसे ही कहीं पर भी फेंक देते हैं या किसी को दे देते हैं तो इसका भी आपको नुकसान उठाना होगा। जब भी भगवान के प्रसाद का अनादर किया जाता है तो आपको उसका नुकसान उठाना होता है। गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर आपको मंदिर से प्रसाद दिया जाता है तो आपको तुरंत ही उसे खा लेना चाहिए या फिर किसी को बांट देना चाहिए। गलती से भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु के प्रसाद का अपमान प्रभु के अपमान के बराबर होता है और आपको इसका खामियाजा भुगतना होता है। तो यह ध्यान रखें कि मंदिर में मिली हुई कोई भी पुष्प हो या प्रसाद हो उसका कभी भी अपमान आपको नहीं करना है। अगर आप उसका सम्मान करने की सक्षम नहीं हैं तो आपको वहाँ प्रसाद लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक अंतिम बात जो गुरु जी ने भक्तों को बताई वह यह थी कि हम जब भी किसी वृक्ष की पूजा करने के लिए जाते हैं, चाहे वहाँ पीपल का वृक्ष हो या वट वृक्ष हो, तो जब भी दिया लेकर जाएं तो उसमें उतना ही घी हो जितना आपका पूजा करते समय आसानी से जल सकें। क्योंकि अक्सर हम पूजा करके चले आते हैं और हवा में जब वहाँ दीपक जल नहीं पाता है तो उसमें घी ऐसे ही पड़ा रहता है और आपकी यह गलती आपको बीमारियों की सौगात दे सकती है। आप कितना भी इलाज करा लीजिएगा, लेकिन अगर आपने ऐसी कोई गलती की है तो आप कभी भी जल्दी से ठीक नहीं हो सकते। हमेशा बीमारियों के कारण इधर उधर भटकते रहते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि मंदिर के बाहर जैसे पूजा करने के लिए जाते हैं तो दिया में उतना ही घी भरें जितना कि वहाँ पूरा जल सके। यदि आपको गुरु जी के बताए हुए यह महत्वपूर्ण बात आपको अच्छे लगे, आपको यह बात समझ में आ गया है, तो आप इन महत्वपूर्ण बातों का पालन जरूर कीजिए। और भगवान भोलेनाथ जी से जुड़ने के लिए यदि आप भगवान भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम उन्हीं से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते हैं। और कमेंट बॉक्स में लिखें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।